मैंने बनाया है एक 3D ज़ॉम्बी शूटिंग गेम अपने मोबाइल पर, और ये गेम दूसरा वर्जन है मेरे प्रीवियस गेम लाइक फ्री फायर का। ये वीडियो आप जरूर ट्राई करना, बट ये वीडियो थोड़ी सी स्पेशल है क्योंकि मैंने आज जो गेम बनाया उसमें मैंने बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स भी करी हैं। लाइक पिछली वीडियो में मैंने गन को नॉर्मली ऐड करा था, बट अब मैं गन के साथ हैंड भी ऐड करूंगा फॉर बेटर एक्सपीरियंस। पिछले गेम में मैप बहुत ही ज्यादा छोटा था, बट इस गेम में मैप के साइज में कोई कमी नहीं होगी। साथ ही पिछले गेम में एनिमी किल होने पर डायरेक्टली गायब हो जाते थे, बट अब एनिमी किल करने के बाद आपको कुछ एनिमेशन भी दिखेगा, एंड इसमें आपको अटैकिंग से लेकर डेथ तक के एनिमेशन देखने को मिलेंगे। पिछले गेम में आप लगातार अनलिमिटेड फायर कर सकते थे, बट अब मैंने रिलोड सिस्टम भी बनाया है जिससे आपकी बुलेट्स वगैरह एक टाइम पे खत्म होगी एंड आपको रिलोड करना पड़ेगा दोबारा राउंड फायर करने के लिए। एंड ये सब कुछ बनाने का तरीका आपको जानने को मिलेगा, तो इस वीडियो में बने रहना एंड तक। साथ ही मैं आपकी कमेंट्स में आ रही प्रॉब्लम्स को भी फिक्स करूंगा, लाइक स्क्रिप्ट वर्क नहीं कर रही, स्क्रिप्ट यहाँ शो ही नहीं हो रही। सो लेट्स गो। तो सबसे पहले मैं बनाऊंगा ये मैप जो कि बहुत बड़ा भी है। तो मैप बनाने के लिए आपको गेम क्रिएट करना है एंड देन बूम, मैप ऑटोमेटिकली क्रिएटेड। लेकिन कैसे, वो मैं वीडियो में आगे बताऊंगा। तो प्लेयर ऐड करने से पहले सबसे पहले ये जो चीजें हैं इनको डिलीट कर देता हूँ। नाउ अब प्लेयर को ऐड करते हैं, बट मुझे किसी ने कमेंट करा था कि प्लेयर को ऐड करने के लिए एक अलग वीडियो बनाओ, मतलब उसको प्लेयर एडिंग मेथड समझ नहीं आया। यहाँ कितने लोगों की यही सेम प्रॉब्लम है, ऑलमोस्ट सबको। तो चलो प्लेयर को ऐड करना डिटेल में सीखते हैं। तो लोग समझते हैं कि मैं प्लेयर का मॉडल गूगल से डाउनलोड करता हूँ। इधर जहर खाने का पैसा नहीं है तो जा रहे। हाँ, जैसे बहुत पैसा है ना मेरे पास, अंबानी मेरे। यहाँ पे पूरा मैप डार्क हुआ है, यानी बहुत ही ज्यादा अंधेरा है मैप में, तो हमें इसमें थोड़ी सी रोशनी लानी पड़ेगी, जिसके लिए सिंपली इधर पे क्लिक करो एंड यहाँ पे वर्ल्ड सेटिंग पर आ जाओ एंड लाइट पे क्लिक करके लाइट को थोड़ी सी व्हाइट कर दो, यानी कलर व्हाइट कर दो। और कलर आप जैसे भी रखोगे एनवायरनमेंट का कलर वैसे ही होगा। ब्लू रखोगे तो ब्लू टाइप हो जाएगा, ब्लूइश हो जाएगा। एंड मैं रिकमेंड करूँगा कि आप व्हाइट रखो, या अगर आपको अपनी मर्जी से एडजस्ट करना है तो आप डार्क भी रख सकते हो अगर आप हॉरर गेम बना रहे हो तो। देन अब प्लेयर को ऐड करते हैं। तो प्लेयर को ऐड करने के लिए ऑब्जेक्ट पर जाओ यहाँ पर, देन कैप्सूल वाले ऑब्जेक्ट को ऐड कर लो एंड इसका नेम प्लेयर रख दो, ठीक है। तो ये है हमारा प्लेयर। बवासीर बना दिया। हाँ, मतलब यही है। तो प्लेयर को मूव करके पहले तो मैं सामने ले आता हूँ एरोस का यूज करके। एंड एक इम्पोर्टेंट काम, प्लेयर की फिजिक्स पर आओ, देन फिजिक्स को ह्यूमनाइड बॉडी कर दो एंड इसकी फॉल स्पीड को 500 कर दूंगा एंड जंप स्पीड को 4 कर दूंगा नॉर्मली, जो आप अपनी मर्जी से भी कर सकते हो। इससे जो ये गेम इंजन है, इट्स मैजिक गेम इंजन, वो कैप्सूल को एज अ कैरेक्टर बॉडी कंसीडर कर लेगा, ताकि इसको पता तो चले कि ये कैप्सूल कैप्सूल नहीं बल्कि एक कैरेक्टर बॉडी है। नाउ इसी तरह ऐड ऑब्जेक्ट पर आओ एंड कैमरे को ऐड करो। तो कैमरा प्लेयर की आंख की तरह काम करता है। पूछा किसी ने सॉरी। नो, कैमरे को प्लेयर के पास लाते हैं, जिसके लिए कैमरे को प्लेयर का चाइल्ड बना दो। तो चाइल्ड बनाने के लिए सिंपली कैमरे को होल्ड करो एंड चेंज पेरेंट पे क्लिक करके प्लेयर को सिलेक्ट कर लो, जिससे क्या होगा कि जो कैमरा है वो प्लेयर के नीचे आ जाएगा, उसका चाइल्ड बन जाएगा। एंड इसको प्लेयर की हाइट के हिसाब से ऊपर एडजस्ट कर लो, यानी जहाँ पे उसकी आंख होती है नॉर्मली, जहाँ पे उसका फेस होता है उस तरफ इसको एडजस्ट कर लो ऊपर की तरफ, ठीक है। एंड प्लेयर को सिलेक्ट करके मॉडल रेंडर पर आओ, प्लेयर की ओपेसिटी को 0 कर दो, ठीक है। प्लेयर हमें नजर नहीं आना चाहिए, वरना हम नीचे ऊपर देखेंगे तो प्लेयर हमें नजर आएगा, जो कि खराब लगेगा। नाउ अब प्लेयर को मूवमेंट देने के लिए प्लेयर पर स्क्रिप्ट्स और जॉयस्टिक ऐड करते हैं। तो स्क्रिप्ट्स मैंने पहले ही डिजाइन करी हुई थी, मैं सिर्फ स्क्रिप्ट को ऐड करूंगा एंड अप्लाई करूंगा। तो यहाँ से मैं सारी स्क्रिप्ट को सिलेक्ट करके ऐड कर लेता हूँ एंड स्क्रिप्ट कैसे बनानी है उसके ऊपर मैं अलग वीडियो जल्द बनाऊंगा। बट आप लोग के कमेंट आते हैं कि स्क्रिप्ट वर्क नहीं कर रही है, या स्क्रिप्ट यहाँ पे शो ही नहीं हो रही जिससे हम स्क्रिप्ट को ऐड कर सकें। तो जब आप स्क्रिप्ट को क्रिएट करते हो या जेड अचीवर से मेरी या किसी की भी स्क्रिप्ट को ऐड करते हो, तो एक बार प्रोजेक्ट को एग्जिट करके री एंटर जरूर करना, जिससे स्क्रिप्ट प्रोसेस होगी और यहाँ पे शो भी हो जाएंगी। और अगर एक बार में ना हो तो थोड़ा वेट कर लेना। तो पहले जॉयस्टिक को ऐड करेंगे, जिसके लिए सबसे पहले ऐड ऑब्जेक्ट पर आओ, देन कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट पर आओ एंड एसयूआई जॉयस्टिक को ऐड कर लो एंड एसयूआई रिएक्ट पर आओ एंड साइज को एडजस्ट कर लो, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद साइज को पहले एडजस्ट कर लेते हैं। तो मैं हाइट को और विड्थ को रख दूंगा 120। देन जॉयस्टिक के ड्रॉप डाउन पर आओ और आपको मिलेगा एक हैंडल का ऑप्शन, यानी हैंडल का सिलेक्ट बटन। तो आपको उसको सिलेक्ट कर लेना है एंड इसकी भी साइज को 60-60 कर दो। आपकी मर्जी भाई, कितना भी कर लो, मैं 60-60 कर लेता हूँ ताकि बराबर रहे। देन वापस जॉयस्टिक पर आओ, जो हमारा मेन जॉयस्टिक था उस पर आओ एंड इसकी मार्जिन को थोड़ा बहुत छेड़ देते हैं, यानी मैं इसकी लेफ्ट और बॉटम मार्जिन को 20-20 कर देता हूँ। एंड यहाँ एसयूआई जॉयस्टिक के कंपोनेंट में आओ, इन्वर्ट एक्स को टिक करो
एंड ग्लोबल एक्सिस में यहाँ एक्सिस को काट कर लिखो जॉयस्टिक। एंड हाँ, जे और बाकी सारे लेटर्स स्मॉल होने चाहिए वरना स्क्रिप्ट वर्क नहीं करेगी। बट जॉयस्टिक से तो सिर्फ प्लेयर ही मूव करेगा, कैमरा रोटेट नहीं होगा। तो कैमरा रोटेट करने के लिए भी हमें अलग काम करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट पर वापस आऊंगा, देन यहाँ पे SUI इमेज को ऐड कर लूंगा एंड इसकी साइज को हम कर देंगे 1000 यानी 1000 एंड इसकी मार्जिन को 140 कर दूंगा। 140 क्यों करूंगा? ताकि थोड़ी सी ना राइट में मूव हो जाए, समझ रहे हो, ताकि जब मैं जॉयस्टिक को छेड़ूं तो वो इमेज पे कोई गड़बड़ ना हो। और मैं इमेज का नाम स्लाइड रख दूंगा। देन इसकी ओपेसिटी को सबसे पहले 0 कर दो। तो वही यहाँ पे इमेज पर आओ, कलर पे क्लिक करके यहाँ पे इसको ऑफ कर दो। देखो कि जिस तरीके से हो गई। देन स्लाइड वाली इमेज पर एक कंपोनेंट ऐड करो जो कि जरूरी है, ठीक है, जिसका नाम है SUI स्लाइड एरिया, ठीक है। एंड कंपोनेंट को ओपन करो एंड यहाँ एक्सिस नेम को मिटाकर लिख दो स्लाइड। ऑल लेटर्स शुड बी स्मॉल, अदरवाइज स्क्रिप्ट विल नॉट वर्क। नाउ अब हम जॉयस्टिक और स्लाइड की स्क्रिप्ट को अप्लाई करते हैं। तो मैं 3 स्क्रिप्ट अप्लाई करूंगा एंड तीनों स्क्रिप्ट मैं प्लेयर पर अप्लाई करूंगा। तो पहले मैं जॉयस्टिक वाली स्क्रिप्ट को ऐड करूंगा एंड इसकी स्पीड को करूंगा 3, या आप अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हो, इट्स योर चॉइस। देन आपको स्लाइड वाली स्क्रिप्ट को ऐड करना है प्लेयर पर, बट इसमें आपको वैल्यू हमेशा माइनस में डालनी होगी, ठीक है। नाउ अब जाओ कैमरे पर, क्योंकि अगली स्क्रिप्ट अप्लाई होगी कैमरे पर। लेकिन 1 सेकंड। तो मैं 3 स्क्रिप्ट अप्लाई करूंगा एंड तीनों स्क्रिप्ट मैं प्लेयर पर अप्लाई करूंगा। अबे साले। तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है ये वर्टिकल रोटेशन। इसकी मैक्स एंगल को 90 कर दो, मिनिमम एंगल को -90 कर दो। अब ये क्यों? क्योंकि इससे ये मेंढक सा आदमी बन जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि इससे कैमरा 90 और -90 के बीच में ही Y एक्सिस पर रोटेट करेगा। किसकी गर्दन 360 डिग्री पर रोटेट कर सकती है ना? पॉइंट है ना? बात तो सही है। एंड रोट Y यानी रोटेशन Y को 10 कर दो। नाउ गेम प्ले करते हैं। तो गेम हमारा वर्क कर रहा है एंड प्लेयर कैमरा सब बढ़िया से वर्क कर रहा है। नाउ अब मैं ऐड करूंगा SUI बटन, जिसमें है फायर, जंप, क्राउच और रिलोड का बटन। बट उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि मैं आगे गन रिलोड सिस्टम और एनिमी ऐड करूंगा। पहले फिलहाल SUI बटन ऐड करते हैं, फिर एनिमी पर आएंगे। तो उसके लिए एक SUI इमेज को ऐड करो। सबसे पहले इमेज में एक कंपोनेंट ऐड करो जो कि ये SUI बटन का है। वो इसलिए ताकि गेम को पता चले कि ये एक बटन है, कोई इमेज नहीं। तो SUI बटन के कंपोनेंट पर आओ, यहाँ आपको दिख रहा होगा ऑन नॉर्मल, जिसका मतलब जब बटन प्रेस नहीं हो रहा होगा तो आपको यहाँ पर ऐड इमेज पर आना है और यहाँ पे आपको एक इमेज ऐड करनी होगी जो कि ये बटन की इमेज है, जो कि नॉर्मल इमेज है, ठीक है। इसका नाम मैं रख दूंगा फायर, जिससे फायर करेंगे। और मैं जितनी भी इस वीडियो में इमेजेस का यूज करूंगा उस सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको सिंपली फाइल डाउनलोड करनी है, उसको एक्सट्रैक्ट करना है ZArchiver से वगैरह वगैरह, आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। नाउ अब मैं इसकी लेफ्ट मार्जिन को 620 कर दूंगा और बॉटम मार्जिन को 40 कर दूंगा, जिससे बटन अपनी सही लोकेशन पर आ जाएगा। नाउ सिमिलरली ऑन प्रेस पर आओ एंड इसमें भी यही इमेज को ऐड करो, नॉर्मल वाली, ठीक है। देन यहाँ पर कलर पर आओ एंड यहाँ पे इसका कलर येलो कर दूंगा, जिससे ये बटन प्रेस हुआ नजर आएगा। नाउ इसी तरह इसी बटन का डुप्लीकेट लूंगा, नेम चेंज करके जंप रख दूंगा, सिंपल। ऑन नॉर्मल और ऑन प्रेस पे जंप की इमेज लगा दूंगा, कलर वही रखूंगा क्योंकि येलो कलर पहले से ही सेट है। और इसकी साइज और मार्जिन को चेंज कर दूंगा, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे कर दूंगा, साइज छोटा करके इसको ऊपर की तरफ टिका दूंगा। तो इसी तरह हमारा जंप का बटन भी रेडी हो जाएगा। तो फटाफट से वीडियो करते हैं फास्ट फॉरवर्ड। ना अब हम जंप की स्क्रिप्ट को भी अप्लाई करते हैं प्लेयर पर। तो यहाँ जंप बटन की जगह जंप बटन ऐड करो एंड साउंड हम बाद में देखेंगे क्योंकि अभी हम साउंड पे काम नहीं कर रहे हैं। गेम प्ले करते हैं एंड जब प्लेयर जंप कर रहा है, ना अब बाकी बटन्स को भी ऐड करते हैं एंड आपको पता है कैसे बटन ऐड करना है। नॉर्मल जैसे मैंने 2 बटन ऐड करी, सिंपली उनका डुप्लीकेट लेना है एंड दैट्स इट। सब जगहों को चेंज करनी है, इमेज चेंज करना है एंड दैट्स इट। मैंने सिट का बटन ऐड करा है और मैंने यहाँ वीडियो को स्लो इसलिए कर दी क्योंकि इसमें कुछ काम करना है जो कि मैं आपको भी बताता हूँ। तो सिट के बटन पर ऑन नॉर्मल पर नॉर्मल वाली इमेज रहेगी, वो तो है, बट ऑन प्रेस पर भी नॉर्मल इमेज ही रहेगी, ठीक है। मतलब कलर चेंज नहीं करना है, दोनों में इमेज ऐड करनी है और दोनों का कलर व्हाइट होगा, ऑन नॉर्मल में भी ऑन प्रेस में भी, ठीक है। एंड नाउ सिट बटन का ले लो डुप्लीकेट एंड इसका नाम रखना है स्टैंड। एंड स्टैंड में नॉर्मल वाली इमेज में भी कलर येलो रखना है और ऑन प्रेस वाली इमेज में भी कलर येलो रखना है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। यानी सिट में दोनों व्हाइट, स्टैंड में दोनों येलो। देन ये सिट वाली स्क्रिप्ट को प्लेयर पर अप्लाई करो एंड कैमरे की जगह कैमरा, सिट बटन की जगह सिट बटन, स्टैंड बटन की जगह स्टैंड बटन, सिट ऑब्जेक्ट की जगह सिट बटन, ठीक है, और स्टैंड ऑब्जेक्ट की जगह स्टैंड का बटन। एंड हाँ गाइस, गेम स्टार्ट करने से पहले जो स्टैंड वाला बटन है उसको ऑफ कर देना, सिट वाला बटन ऑन रहेगा, स्टैंड का बटन ऑफ रहेगा एंड देन गेम प्ले करते हैं।
तो ये देखो सीट पर क्लिक करा प्लेयर बैठ गया और स्टैंड पे क्लिक करा तो प्लेयर खड़ा हो गया। ओके गाइस, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि मैंने मैप कैसे क्रिएट करा। तो क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। देन यहाँ पर आपको बहुत सारे प्रीसेट्स या टेम्पलेट भी बोल सकते हो मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको एक टेम्पलेट दिख रहा होगा जिसमें लिखा हुआ है CS Assault मैप। तो आपको इस पे क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट का नाम दे देना है एंड क्रिएट पे क्लिक कर देना है। नाउ एडिंग वेपन्स। तो जैसा कि मैंने कहा था कि मैं हैंड के साथ वेपन को ऐड करूंगा ताकि गेम की क्वालिटी इंप्रूव हो। तो पहले मैं ये हैंड का ऑब्जेक्ट इंपोर्ट कर लेता हूँ। देन इसके टेक्सचर्स को ऐड करूंगा एंड इसकी रिसीव लाइट को ऑन ही रखना है एंड व्हाइट कलर को थोड़ा सा ग्रे कर दूंगा ताकि ये कलर थोड़ा डार्क हो जाए। एंड सिंपली इस हैंड को भी कैमरे का चाइल्ड बना दो और इसकी पोजीशंस को डिफॉल्ट कर दो और इसको कैमरे के साथ सेट कर दो। नाउ अब मैं ऐड करूंगा वेपन जो कि है M4A1। तो हमारी M4A1 वाली गन मैंने ऐड कर ली है एंड इसको टेक्सचर देके हैंड का चाइल्ड बना दूंगा। तो यहाँ चेंज पेरेंट पर क्लिक करके हैंड को सिलेक्ट करो एंड दोबारा गन की पोजीशन डिफॉल्ट कर दूंगा। इसकी साइज को बढ़ा देता हूँ क्योंकि ये छोटा भी बहुत है। बट अब एक हार्ड टास्क जो कि समझ लो, इस गन को हैंड पर सही तरीके से सेट करना। जिस तरह हैंड का पोज है उसी के मुताबिक गन को हैंड के साथ सेट करना। जैसे गन का जो ट्रिगर बटन है वो हैंड की फिंगर के साथ सेट करना होगा। तो फटाफट से मैं गन को हैंड के साथ सेट कर देता हूँ। नाउ अगर आपने गेम मेकिंग लाइक फ्री फायर वाली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि गन पर हमें फायर इफेक्ट को भी ऐड करना होता है। तो फटाफट से ऐड करते हैं फायर इफेक्ट। तो सबसे पहले एक स्क्वायर प्लेन ऑब्जेक्ट को ऐड करो जो कि ऐड ऑब्जेक्ट पर कॉर्नर से आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। इसको गन फायरिंग की जगह पर सेट कर लेता हूँ। तो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, मॉडल रेंडरर पर आओ, देन इमेज पर ये फायर वाली इमेज को ऐड करो। देन ये देखो मैजिक, जब आप फायर बटन को प्रेस करोगे तब ये फायर इमेज ब्लिंक करेगी और गन वाइब्रेट करेगी क्योंकि गन में फोर्स पैदा होगी फायरिंग की वजह से। बट ये फोर्स वगैरह तभी काम करेगी जब हम इसमें गन की फायरिंग की स्क्रिप्ट्स वगैरह को ऐड करेंगे। फिलहाल अभी तो ऐसा कुछ नहीं होगा, बट आप यहाँ पे देख सकते हो जिस तरीके से फायर इफेक्ट आने वाला है जब आप फायर का बटन दबाओगे, ठीक है। एंड अब छोटा सा काम कर लेते हैं, अब लाइट को ऐड करते हैं ताकि फायरिंग के वक्त थोड़ा ग्लो आए, यानी थोड़ी सी चमक आए गन के अराउंड। तो फटाफट से ऐड ऑब्जेक्ट पर जाओ एंड लाइट में से पॉइंट लाइट को ऐड कर लो एंड इसके कलर पर आकर कलर को येलो कर दो या ऑरेंज कर सकते हो या रेड भी कर सकते हो एंड लाइट को गन के पास ऐड कर लो। एंड हाँ गाइस, इसको भी गन का चाइल्ड बना देना है, ठीक है। तो हमारा जो फायर इमेज था इसको भी गन का चाइल्ड बनाना है और लाइट को भी गन का चाइल्ड बनाना है, ठीक है। और इनकी पोजीशन को आपको डिफॉल्ट या सेट कर देनी, ठीक है। नाउ गाइस, अब बारी है साउंड को ऐड करने के लिए। तो ऐड करने के लिए सिंपली आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको ऐड ऑब्जेक्ट पर आना होगा एंड आपको बहुत सारी चीजों में एक साउंड का भी ऑप्शन दिखेगा एंड आपको साउंड प्लेयर पे क्लिक कर देना है, ठीक है। साउंड प्लेयर पर एंड यहाँ पर आपका साउंड आ जाएगा। इसको सिंपली प्लेयर का गन का चाइल्ड बना देना, ठीक है। एंड यहाँ पर इसका नाम चेंज कर देता हूँ। तो इसका नाम मैं रख दूंगा शूट, यानी साउंड में शूट का साउंड होगा तो शूट ही रखूंगा ना इसका नाम। तो साउंड एड करने से पहले मैं सबसे पहले गन को हाथ के समेत कैमरे के साथ फिट कर देता हूँ एंड अब साउंड एड करते हैं। तो सिंपली मैं इस साउंड पे क्लिक करूंगा साउंड प्लेयर पे एंड यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करके इसको ओपन कर लूंगा एंड यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा नल पे। ये सारे साउंड मैंने इंपोर्ट करें। नाउ अब मैं इनमें से शूट वाला साउंड को सिलेक्ट करूंगा देन ऐड कर लूंगा एंड कुछ सेटिंग्स है वो करनी है तो वो आप देख लेना, जो भी मैं कर रहा हूँ वो आप कर लेना या आप अपनी मर्जी से भी एडजस्टमेंट कर सकते हो। एंड हाँ, प्ले ऑन स्टार्ट को ऑफ रखना, ठीक है। देन हैंड पर आपको एक फायर वाली स्क्रिप्ट को ऐड करनी होगी, ठीक है। सारी स्क्रिप्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सब डाउनलोड कर लेना वहां से। तो मैं सिंपली फायर वाली स्क्रिप्ट को ऐड कर लेता हूँ एंड यहाँ पर आपको बाकी सारी चीजें ऐड कर लेनी है। लाइक फायर बटन ही ऐड करना हो, ज्यादा कुछ नहीं ऐड करना है, ठीक है। बाकी रोटेशन वाई एक्सिस इनको नहीं छेड़ना है, ठीक है। एंड आपको यहाँ पर गन पर यानी M4A1 वाली गन पर एक फ्लैश नाम की स्क्रिप्ट ऐड करनी है। इस स्क्रिप्ट से क्या होगा कि जब आप प्ले करोगे गेम यानी फायर करोगे तो यहाँ पर साउंड प्ले होगा और एक फ्लैश लाइट जलेगी जो कि हमने लाइट ऐड करी हुई तो वो ब्लिंक करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सारी चीजें ऐड कर लेता हूँ एंड हाँ, हमारा जो फायर इफेक्ट है वो भी ब्लिंक करेगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारा गन का एनिमेशन आप देख सकते हो, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे हमारी एक गन तो ऐड हो चुकी है, अब दूसरी गन को भी ऐड करते हैं। देन हम लोग एनिमी को ऐड करेंगे विद एनिमेशन। एंड हाँ गाइस, एनिमी कहाँ से डाउनलोड करना है और उसको एनिमेट कैसे करना है यानी उसमें एनिमेशन कैसे डालनी है उसका भी मैं आपको ट्यूटोरियल बताऊंगा। कौन सी वेबसाइट से आप एनिमेशन डाल सकते हो और कैसे डाल सकते हो तो सारी चीजें आपको मैं इस वीडियो में बता दूंगा। तो मैंने इस गन का नाम चेंज करके M4A1 रख दिया है। नाउ AK-47 को ऐड करेंगे एंड AK-47 कुछ ज्यादा ही बड़ा आ गया तो ये पूरे मैप से ही बड़ा है तो इसको छोटा करते हैं। इसकी साइज को हम लोग थोड़ा कम कर देंगे एंड इसको छोटा करेंगे। ओके ठीक है, 0.001 का हमने यहाँ पर साइज रखा है एंड टेक्सचर अप्लाई कर दिया है
एंड इसको सिंपली वहीं ऐड कर लेते हैं जहां हमारी M4A1 ऐड है। एंड हाँ गाइस, सिर्फ गन का ही डुप्लीकेट लेना है, हैंड का डुप्लीकेट नहीं लेना। हैंड वही रहेगा, बस गन चेंज होती रहेगी, ठीक है। यानी इसका जो एंगल है वो रोटेट करके हैंड के बराबर रख दूंगा, जिस तरीके से M4A1 है, ठीक है, जिस तरीके से ये हैंड पकड़ा हुआ है, पोज करा हुआ है। एंड फिलहाल मैंने साइज को भी थोड़ा सा बढ़ा दिया है, यानी 0.012 कर दिया है, जिससे थोड़ा सा साइज बड़ा हो गया है। ना हमारी गन पूरी तरीके से फिट हो गई है, आई थिंक सो फिट हो गई है, और अगर नहीं हुई तो मैं करने की कोशिश करता हूँ फिट। ना गाइस, अब इसमें भी हम लोग को फायर इफेक्ट डालना होगा, लाइट डालनी होगी, शूट डालना होगा, यानी साउंड डालना होगा। ऐसा कुछ भी नहीं करना गाइस, हम लोग को सिंपली यहाँ पे जो इफेक्ट 3 M4A1 में दिए हुए उन्हीं का डुप्लीकेट लेना है एंड इसको चाइल्ड बना देना है AK-47 का, सिंपल, ठीक है। सिंपली फायर इफेक्ट का मैंने डुप्लीकेट लिया, चाइल्ड बना दिया AK-47 का, फिर पॉइंट लाइट का लिया, देन इसको भी चाइल्ड बना दूंगा AK-47 का, देन साउंड को भी लेंगे एंड साउंड को भी चाइल्ड बना देंगे AK-47 का। बट गाइस, यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ चुकी है, हम लोग को जो साउंड है वो दोनों का सेम रहेगा, बट हर गन का अलग साउंड होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, M4A1 की साउंड को सबसे पहले इसकी स्पीड को मैं 6 कर दूंगा, जिससे थोड़ी सी पतली साउंड आएगी, पिच थोड़ी सी बढ़ जाएगी, ठीक है, यानी पतली साउंड होगी। एंड AK-47 की साउंड भारी होगी, मोटी होगी, तो इसके मैंने पिच को भी लो करा हुआ है। एंड साउंड को आपको प्ले ऑन स्टार्ट नहीं करना है, उसको अनचेक करे रहना है, ठीक है, और लूप को भी अनचेक करे रहना है। बाकी आप वॉल्यूम वगैरह चेक कर सकते हो, स्पीड वगैरह, डायमीटर वगैरह चेक कर सकते हो, जो मैंने रखा है वो आप कर सकते हो, ठीक है। बट गाइस, एक चीज आपने नोटिस करी, जो हमारा फायर इफेक्ट है वो तो गायब है, वो तो नजर ही नहीं आ रहा। तो उसको कैसे करेंगे? तो उसको करने के लिए हम लोग को एक काम करना होगा, इसकी जो फायर इमेज है इसको बढ़ाना होगा, क्योंकि याद है आपको AK-47 का साइज बहुत बड़ा था, इसलिए हमने इसकी साइज को बहुत छोटा करा हुआ था। तो जाहिर सी बात है, जब हम लोग फायर इफेक्ट को उसका चाइल्ड बनाएंगे उसकी साइज को भी छोटी होगी, तो इसको हम लोग बड़ा करेंगे। तो इसको कम से कम मैं 800 तक का कर दूंगा, ताकि ये एक नॉर्मल एवरेज साइज का लगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर सब चीज़ें 800 कर दिए एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से हमारा जो इमेज है वो अब नज़र आ रहा है, यानी अब ये साइज़ बड़ी हो गई है। देन इसको सही जगह पर हम लोग एडजस्ट कर लेंगे एंड जब भी हम AK-47 से फायर करेंगे एंड ये हमारा फायर करेगा। बट उसके लिए आपको AK-47 पे भी स्क्रिप्ट अप्लाई करनी पड़ेगी, फायर और फ्लैश वाली। तो फायर वाली तो वैसे ही अप्लाई हुई हुई है हैंड पर, तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, बस फ्लैश वाली स्क्रिप्ट को अप्लाई करनी होगी आपको AK-47 पर, देन हमारा काम हो जाएगा। देन गाइस देख सकते हो हमारा गन आ चुका है एंड यहाँ पे हमारा M4A1 है, ये हमारा AK-47 है, दोनों एक साथ भी कर सकते हो, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है भाई, एक एक गन करना है। एंड अभी इसको कैसे स्विच करना है, यानी आपको गन स्विचिंग सिस्टम भी बना के दिखाऊंगा। तो ये सारा सिस्टम बनाएंगे, उससे पहले हम लोग AK-47 वाली गन पर स्क्रिप्ट को ऐड करते हैं। तो फटाफट से यहाँ पे मैं फ्लैश वाली स्क्रिप्ट को ऐड कर देता हूँ AK-47 वाली गन पर। देन हमारा AK-47 भी रेडी हो चुका है, ठीक है गाइस, आप देख सकते हो। एंड साउंड अगर आपको सुनाई दे रहा है तो और अच्छी बात है, अगर मैंने अप्लाई करा हुआ है। तो स्विचिंग सिस्टम के लिए हमें चाहिए एक व्हाइट इमेज, जो कि हमारा एक मेन बोर्ड होगा। देन हमें 2 गन्स चाहिए, जो कि होगी एक M4A1 की और एक होगी AK-47 की। तो इमेज का साइज हमें विड्थ जो है हमें रखनी है यहाँ पे 200 एंड हाइट रखनी है हम 60 रख देते हैं, ठीक है। एंड मार्जिन पर आते हैं, मार्जिन पे आपको लेफ्ट मार्जिन रखनी है 5। देन बॉटम मार्जिन पर आने के बाद इसको थोड़ी सी ज्यादा रखनी है, मैं 230 रख दूंगा। एंड आप चाहो तो और बढ़ा सकते हो ताकि थोड़ा और ऊपर आ जाए, एंड अगर सेटिस्फाई नहीं हो तो और भी ऊपर कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने भी कर दिया 240 कर दिया इसका बॉटम मार्जिन, ठीक है। देन इमेज पर आके इसकी ओपेसिटी को हम लोग कम कर देंगे। तो हमने इसकी इमेज की ओपेसिटी को कम कर दी है एंड मैं एक और इमेज ऐड करूंगा। सबसे पहले इसमें जो है ना SUI बटन का कंपोनेंट डालते हैं, क्योंकि ये बटन है, क्योंकि जाहिर सी बात है स्विच करने के लिए हमें बटन प्रेस करना पड़ेगा। तो सिंपली मैंने SUI इमेज को अनचेक कर दिया एंड SUI बटन की जगह पर हम लोग यहाँ पे इमेज पर आते हैं एंड यहाँ पर मैंने इमेज ऐड करी हुई है M4A1 की। तो मैंने इसकी साइज को थोड़ा बहुत चेंजेस करी है, यानी कस्टमाइजेशन करी है, ताकि ये आसानी से हमारे बोर्ड पे फिट हो जाए। एंड इसकी जो कलर है इसको मैं ब्लैक कर दूंगा। ऑन प्रेस की जो इमेज है इसको मैं पूरा ब्लैक कर दूंगा। ऑफ प्रेस की जो यानी ऑन नॉर्मल की जो इमेज है उसको मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ग्रे कर दूंगा, ताकि शुरू में तो ये ग्रे रहे, जब इस पर कोई प्लेयर यानी कोई यूजर क्लिक करे तो इसका कलर ब्लैक हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके से पहले तो इसको एडजस्ट कर लिया एंड इसकी मार्जिन पे हम लोग थोड़ी बहुत छेड़छाड़ करते हैं एंड इसको हर सही जगह पर ऐड करते हैं। तो हो गई है। तो अब क्या करना है, पहले तो इसका नाम रख देना है M4A1 इमेज का एंड इसका डुप्लीकेट लेके सिंपली AK-47 कर देना है। जस्ट आपको इमेज को चेंजेस करनी, कुछ भी चेंज नहीं करना है, ठीक है। अगर हो सके तो साइज को चेंज कर लेना और मार्जिन को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि लोकेशन का फर्क आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से हमारी AK-47 भी आ चुकी है। अब इसको थोड़ा सा राइट में मार्जिन कर देते हैं, इसकी लेफ्ट मार्जिन को थोड़ा इंक्रीज कर देंगे एंड कुछ इस तरीके से हमारी जो स्विचिंग बोर्ड है वो रेडी हो चुकी है, ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। अब मैं थोड़ी बहुत इसमें कस्टमाइजेशन करता हूँ, एडजस्टमेंट करता हूँ। अब
बाकी का काम आपको कुछ भी नहीं करना है, बहुत आसान है। यहाँ पर आपको एक स्क्रिप्ट ऐड करनी पड़ेगी, सिलेक्ट गन इनेबल की बस, और यहाँ पर मतलब प्लेयर पर ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है। एंड यहाँ पर जो भी चीजें बता रहा है वो चीज ऐड करनी है, यहाँ पे गन की जगह गन, एक बटन की जगह बटन, ठीक है। ये ध्यान रखना, जहाँ ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है वहाँ गन ऐड करनी है, और जहाँ बटन लिखा है वहाँ बटन ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सारी चीज ऐड कर लूंगा। एंड SFX को हम बाद में देखेंगे, स्विच FX प्ले करते हैं। एंड देखो गाइस, कुछ इस तरीके से हमारी गन स्विच हो रही है, ठीक है। तो वर्क कर रहा है हमारा स्विचिंग सिस्टम। तो कुछ इस तरीके से आप गन स्विच कर सकते हो। बट गाइस, इससे तो आप डायरेक्ट स्विच करो, मारते रहो, स्विच करो, मारते रहो, इनफाइनाइट बुलेट है। तो इसका सोल्यूशन है, हम लोग ऐड करेंगे एक रिलोड सिस्टम। तो फटाफट से आप रिलोड सिस्टम बनाते हैं। तो गाइस, रिलोड सिस्टम बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक रिलोड का बटन ऐड करना पड़ेगा। तो एक और बटन ऐड करना, उसमें सारी मगजमारी करने से अच्छा हम किसी और बटन का ही डुप्लीकेट ले लेते हैं। तो सिंपली फटाफट से फायर बटन का ले लेते हैं डुप्लीकेट, एंड इसका नाम चेंज करके रिलोड रख देंगे। एंड इसकी बॉटम मार्जिन में छेड़छाड़ करेंगे, इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले जाएंगे, ठीक है। ओपी ऊपर आ गया, एंड साइज बहुत ज्यादा बड़ा है, मतलब बराबर ही, थोड़ा छोटा कर देते हैं। नाउ गाइस, परफेक्ट साइज आ गया है। देन इसकी लेफ्ट मार्जिन को भी थोड़ी चेंज कर देते हैं, इसको थोड़ा सा ना साइड में लगा देते हैं, मतलब थोड़ा सा राइट की तरफ मूव कर देंगे। और ये कुछ ज्यादा ही मूव हो गया, इसको थोड़ा सा पीछे लाओ, वापस से लेफ्ट में लाओ, यानी मैं इसकी लेफ्ट मार्जिन को कर देता हूँ 680 कर देता हूँ, एंड बॉटम मार्जिन को 210 कर देता हूँ, ताकि थोड़ा और ऊपर चले। एंड आई थिंक ज्यादा अंदर नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है। एंड इसकी इमेज पे ऑन नॉर्मल पर आकर सिंपली इमेज चेंज कर देते हैं। मैं यहाँ पर रिलोड वाली इमेज लगा रहा हूँ, ठीक है। ऑन प्रेस वाले इमेज पे भी हम लोग सिंपली रिलोड वाली इमेज। तो यहाँ पे मैंने दोनों इमेज सेट कर दी, एंड आप देखते हैं हमारा जो बटन है वो चेंज हो चुका है। अभी दूसरा काम करेगा, बाकी इसमें आप स्क्रिप्ट डालेंगे कि किस तरीके से रिलोड करेगा। नाउ गाइस, सबसे पहले रिलोड वाली स्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट समझ लो। देखो, मैं हर किसी का नहीं बताता, लेकिन इसका जरूर समझ लेना। देखो, जब हमारी बुलेट, मतलब पहले मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा जिसमें मैं लिखूंगा कि बुलेट हमारी होगी 30, जो कि आप स्क्रिप्ट में देख सकते हो, ठीक है। देन जब हम फायर बटन पे क्लिक करेंगे तो बुलेट फायर होगी, और एक एक बुलेट माइनस भी होती रहेगी। लाइक आप यहाँ देख सकते हो, बुलेट इज इक्वल टू बुलेट -1, ठीक है। देन जब बुलेट की वैल्यू 1 से कम होगी तो एक फायर इमेज होगा, और वो एक फायर इमेज होगा, यानी कोई बटन नहीं होगा, फायर एक इमेज होगा। तो फायर इमेज होगा नॉर्मल वाली, इसमें कोई बुलेट की स्क्रिप्ट नहीं लगी रहेगी, जिसकी वजह से जब आप फायर इमेज पे क्लिक करोगे तो जाहिर सी बात है फायरिंग वगैरह तो होगी नहीं, जिसका मतलब क्या हुआ कि बुलेट हमारी 0 हो गई, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग की बुलेट 0 होगी तो फायर इमेज इनेबल हो जाएगा और फायर बटन डिसेबल हो जाएगा, जिसकी वजह से हम जब क्लिक करेंगे फायर बटन पे, यानी फायर बटन पे क्लिक करेंगे, लेकिन असल में तो वो फायर इमेज रहेगी, तो फायर नहीं होगा। एंड जब हम रिलोड पे क्लिक करेंगे तो वो फायर इमेज गायब हो जाएगी और फायर बटन इनेबल हो जाएगा। तो जब हम उस पर दोबारा क्लिक करेंगे तो जाहिर सी बात है फिर फायर कर पाएंगे, एंड बुलेट वापस से 30 हो जाएगी। ये सब मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, आप देख सकते हो, बुलेट इज इक्वल टू 30, और जो हमारा टाइमर है वो 0 हो जाएगा। वो टाइमर का ज्यादा कोई सीन नहीं है। टाइमर यानी जब आप रिलोड पे क्लिक करोगे तो 2 सेकंड का टाइम लेगा, 2 सेकंड बाद हमारी जो गन है वो रिलोड हो जाएगी। देन उसमें वापस से 30 बुलेट्स आ जाएगी, फायर बटन हमारा इनेबल हो जाएगा और फायर इमेज डिसेबल हो जाएगी, जिसकी वजह से हम फायर कर पाएंगे। तो नाउ अब रिलोड वाली स्क्रिप्ट को अप्लाई करते हैं। तो जैसे कि मैंने फायर इमेज की बात करी थी आपको पहले ही, जो फायर इमेज मैंने ऐड करा था जो कि इनेबल होगी, तो हाथ के हाथ हम फायर इमेज को भी ऐड करते हैं। आपको फायर का जो बटन है उसको डुप्लीकेट लेना है, ना मार्जिन चेंज करनी है, ना पिक्चर चेंज करनी है, कुछ भी चेंज नहीं करना, बस इसका नाम लिख देते हैं फायर इमेज। एंड इसमें एक कंपोनेंट होता है बटन वाला, उसको डिलीट कर देते हैं सिंपल। तो यहाँ पे SUI बटन को कंपोनेंट को डिलीट करके SUI इमेज को टिक कर दो, ताकि इमेज तो शो हो। एंड इमेज में आप फायर बटन का यूज कर सकते हो, फायर बटन ऐड कर लेंगे। नाउ गाइस, मैंने थोड़ी सी चेंजेस करी है रिलोड वाली स्क्रिप्ट में। वो क्या है कि मैंने एक न्यू वेरिएबल क्रिएट करी है जिसका मैंने नाम रखा है फायर बी, यानी फायर बटन। एंड मैंने इसको क्या कमांड दिया, देखो गाइस, मैंने बोला है कि जब बुलेट 1 से कम हो जाएगी तो हमारा जो फायर बी है वो डिसेबल हो जाएगा, क्योंकि मैं बोल तो रहा था डिसेबल हो जाएगा, लेकिन मैंने ऐसा कोई लिखा नहीं था स्क्रिप्ट में। एंड जब आप रिलोड पे क्लिक करोगे तो इमेज वाली स्क्रिप्ट पहले लिखी हुई है कि इमेज डिसेबल हो जाएगी, लेकिन फायर बी जो है वो इनेबल हो जाएगा। वो मैं नया एक स्क्रिप्ट ऐड कर लेता हूँ, एक नया जो स्टेटमेंट है वो ऐड कर लूंगा, ठीक है। बस इतनी सी चेंजेस थी। नाउ अब आते हैं हम M4A1 पर, यानी गन पर, एंड इधर पे अप्लाई करते हैं रिलोड वाली स्क्रिप्ट। तो देखो गाइस, यहाँ पर बाकी सारी चीजें तो आपको नॉर्मल लग रही होगी, जैसे कि SUI बटन की जगह आप फायर बटन यूज करोगे, फायर इमेज की जगह आप फायर वाली इमेज का यूज करोगे। बट गाइस, फायर बी में क्या ऐड करना है, तो फायर बी में भी आपको फायर बटन यूज करना है, फायर SUI बटन, ठीक है। फायर इमेज नहीं करना, ना ही कोई एक्स्ट्रा चीज ऐड करनी है, आपको वही फायर बटन जिसको दबाने से फायरिंग होती है वही चीज ऐड करनी है, ठीक है। एंड सेम थिंग हम लोग रिलोड वाली स्क्रिप्ट को AK-47 में भी ऐड करेंगे, एंड सारी वैसी की वैसी चीजें ऐड कर लेंगे, साउंड, फायर बटन, फायर इमेज, सारी चीजें ऐड कर लेंगे, ठीक है। अब इसको तो डिसेबल ही रखेंगे शुरू में, क्योंकि जाहिर सी बात है जब ये रहेगा तो हमारा फायर ही नहीं होगा, तो शुरू में डिसेबल रहेगा। नाउ गाइस, ऑल सेट, हम लोग एक बार टेस्ट कर लेते हैं कि हमारा जो वर्क रिलोड बटन है वो वर्क कर रहा है कि नहीं। तो सिंपली हमने फायर करा बहुत दफा, एंड यहाँ पे देखो फायर अब आई थिंक अब नहीं हो रहा, ठीक है। यहाँ पे बुलेट शायद खत्म हो गई, 0 हो गई। देखो मैं फायर करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन नहीं करा, बटन ही नहीं प्रेस हो रहा ना,
एंड ये हमारी इमेज इसलिए प्रेस नहीं हुई, बुलेट 0 दिखाया हुआ, ठीक है। एंड नाउ अब मैं क्या करूँगा, AK में कन्वर्ट करूँ, क्योंकि हमारे पास M41 में खत्म हुई ना, AK47 में है, तो आपको पता ही कि गन चेंज कर लेते हैं लोग। तो अब यहाँ पे हमारे AK47 और M41 दोनों में खत्म हो गई है। तो अब हम लोग करेंगे रिलोड। ये रिलोड का बटन दबाया एंड साउंड आया रिलोड का, आपको पता नहीं सुनाई दिया होगा कि नहीं। एंड यहाँ पर दोनों गन हमारी वापस से चालू हो गई है। एंड मैं क्या करता हूँ, जो फायर इमेज है इसमें मैं ऐसे बटन का कंपोनेंट ऐड कर ही देता हूँ, ताकि जब भी ये बटन इनेबल हो, ये इमेज इनेबल हो, तो यहाँ पे हम बटन तो प्रेस कर पाए, यानी प्रेस तो हो ये कम से कम, भले फायर ना करे लेकिन प्रेस तो होना चाहिए ना। तो मैं एक काम करता हूँ, ऐसे बटन को ऐड करता हूँ एंड यहाँ पे सारी इमेज लगाता हूँ, फायर वाली इमेज, ताकि ये प्रेस हो, ठीक है। एंड ऑन नॉर्मल पे इमेज लगा दी, ऑन प्रेस पे भी इमेज लगा देते हैं एंड इसका कलर येलो कर देते हैं। नाउ गाइस एनिमीज को ऐड करेंगे। एनिमीज को ऐड करना बहुत ही ज्यादा सिंपल है, ठीक है, ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है और ना ही कोई कंफ्यूजन का काम है। तो एनिमी मैंने कहाँ से ऐड करा है, एनिमी मैंने ऐड करा है यानी डाउनलोड करा है स्केचफैब नाम की वेबसाइट से। वहाँ पर आपको फ्री बहुत सारे मॉडल्स मिल जाते हैं एंड पेड भी होते हैं, लेकिन फ्री भी अच्छे खासे मिल जाते हैं, ठीक है। तो फटाफट से हम लोग चलते हैं एनिमेशन की वेबसाइट पर, मैं आपको दे के दिखाता हूँ एनिमेशन की एनिमेशन देते कैसे। नाउ गाइस अब बारी आती है कि मैं अपने कैरेक्टर्स में एनिमेशन कैसे देता हूँ। तो एनिमेशन के लिए मैं यूज करता हूँ मिक्सामो वेबसाइट का। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, 3 डॉट पे क्लिक करके यहाँ पे डेस्कटॉप मोड को ऑन कर लेता हूँ, ताकि मैं इसको सही से एक्सप्लोर कर पाऊँ, क्योंकि मैं मोबाइल पर हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे फटाफट से लॉगिन या साइन अप हो जाना है। तो यहाँ पे मैं साइन अप पे क्लिक करके गूगल से लॉगिन हो जाता हूँ। देन लॉगिन होने के बाद आपको यहाँ पे अपलोड कैरेक्टर पे क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको आ जाना है सिलेक्ट कैरेक्टर फाइल, या तो यहाँ पे ड्रॉप भी कर सकते हो कैरेक्टर की फाइल को, लेकिन उससे पहले आपको एक और चीज दिखा दूं। यहाँ पर आपको देखो 3 ऑप्शन दिख रहे होंगे, FBX, OBJ और जिप फाइल। FBX, OBJ तो आपको पता ही है, इट्स मैजिक में जो इंपोर्ट करते हैं, और जिप फाइल होती है कॉम्प्रेस्ड फाइल, जिसमें अलग अलग तरीके के फोल्डर्स होते हैं। तो जिप फाइल के अंदर आपका जो भी ऑब्जेक्ट है वो होना चाहिए और उसके टेक्सचर होने चाहिए। तो मैं यहाँ पर जिप फाइल का यूज कर रहा हूँ। तो ये रहा हमारा OBJ फाइल, ठीक है। तो मैंने इसको ऐड कर लिया एंड यहाँ पर प्रोसेसिंग होगा, थोड़ा बहुत चेकिंग होगा। एंड यहाँ पर एक प्रॉब्लम है गाइस, यहाँ पर आपको हो सकता है पीसी में यूज करना पड़े, क्योंकि यार इसको मोबाइल में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें एक तरीका होता है बोन्स वगैरह ऐड करने का, जिसको आप मोबाइल पे यूज नहीं कर सकते। उसके लिए आपको माउस चाहिए होगा, कर्सर चाहिए होगा। तो अगर वो वाला ऑप्शन आता है तो यहाँ पर फिर मैं आगे नहीं बढ़ सकता, अगर वो नहीं आता है तो ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पर हमारा ज़ॉम्बी ऐड हो चुका है विद टेक्सचर, इसके टेक्सचर भी ऐड हो चुके हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपली नेक्स्ट कर लेता हूँ एंड यहाँ पर देखो गाइस, यहाँ पर वो चीज आ चुकी है। जो ये चीज है, जो विस्ट वगैरह है, इसको आपको लैपटॉप या पीसी पे करना होगा, यानी इसके लिए आपको कर्सर की जरूरत पड़ेगी, माउस की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं वैसे फिंगर से करूंगा तो नहीं होगा। तो यहाँ पे मेरे पास मोबाइल था, इस वजह से मैंने यहाँ पर उस एनिमेशन को छोड़ दिया है, उस ज़ॉम्बी वाले मॉडल को छोड़ दिया है। मैंने यहाँ पे दूसरा मॉडल ऐड करा है, जिसमें मेरे को वो बोन्स वाला सिस्टम नहीं ऐड करना था, वो डायरेक्टली ऐड हो गया। तो फिलहाल आप यहाँ पर देखो, आपको यहाँ पर देखो कितने सारे एनिमेशन दिख जाएंगे, मतलब बहुत ज्यादा एनिमेशन है। एंड ज़ॉम्बी के लिए मैंने यहाँ पे ज़ॉम्बी लिख दिया था, जिससे हमारा पूरा ज़ॉम्बी वाला एनिमेशन आ गया था। यहाँ पे ज़ॉम्बी की वॉकिंग से लेके डेथ तक सब चीज आपको मिल जाएगी। यहाँ पे देखो अटैक वाला है, तो यहाँ पर आ चुके हैं एनिमेशन स्कैड वाला। तो मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर देखो, अब देखो मैजिक। तो हमारा मॉडल भी देखो कुछ इस तरीके से एनिमेशन कर रहा है, यानी एनिमेट हो रहा है एंड कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो। एंड अब इसको डाउनलोड कैसे करना है, देखो डाउनलोड करने के लिए सिंपली पीला बटन दिख रहा है डाउनलोड का, सिंपली आपको इस पे क्लिक करना है। लेकिन यहाँ पर आपको ना एक ऑप्शन दिखेगा फॉर्मेट आपको क्या रखना है। यहाँ पे देखो सारे FBX है, लेकिन आपको सबसे नीचे आ जाना है। एंड अगर आपने नोटिस करा होगा मेरी वीडियो से, मैं DAE वाले फॉर्मेट का यूज करता हूँ जब भी मेरे को एनिमेशन की जरूरत होती है। जैसे हम डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे थोड़ी बहुत लोडिंग होगी एंड एक हमारी जिप फाइल होगी, वो डाउनलोड हो जाएगी। अब एनिमी को ऐड करते हैं। तो मैं एनिमी वॉक को जो है यानी DAE मॉडल को ऐड करता हूँ, ठीक है। डाउनलोड आपको पहले ही बता चुका हूँ, DAE फॉर्मेट पे आपको करना है, ठीक है। नाउ एनिमी का टेक्सचर तो अप्लाई हो गया, लेकिन एक ही टेक्सचर हर जगह अप्लाई हुआ है। सबसे पहले इसकी रिसीव लाइट को खत्म करते हैं। यहाँ पे देखो ये पैंट पहना हुआ है, लेकिन टेक्सचर हमारी दी हुई है स्किन की। तो सिंपली यहाँ पे टेक्सचर को चेंज कर देते हैं। मेरा पैंट का टेक्सचर इसको ऐड कर लेंगे, सिंपल, ठीक है। तो मैं सिंपली इसके साइज को थोड़ा छोटा कर देता हूँ, 0.15 कर देता हूँ, जिससे साइज थोड़ी छोटी हो जाएगी। एंड नाउ अब चेक करते हैं कि अब इसकी साइज कितनी है। ओके गाइस, आई थिंक अब सही, क्योंकि हमारा जो साइज है वो ज़ॉम्बी से छोटा ही होने वाला है। अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि ज़ॉम्बी को कैसे वॉक कराना है और कैसे हम अपनी तरफ उसको अट्रैक्ट करा सकते हैं। तो हम लोग यूज करने वाले हैं पार्ट फाइंडर का। तो यहाँ पर आपको आना है एंड आपको वर्ल्ड सेटिंग पे जाकर नेव मैश पे क्लिक कर देना है एंड एक न्यू एजेंट क्रिएट करना है। एजेंट का नाम हम रख देते हैं ज़ॉम्बी, आप कुछ भी रख सकते हो एंड इसको क्रॉस कर देंगे, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ, हमारे पास इतना ही काम था, ठीक है। नाउ अब हम लोग पाथ फाइंडर का कंपोनेंट एनिमी में ऐड करेंगे। उससे पहले हम लोग जिस ग्राउंड पे हम लोग वॉक करें ना, उस ग्राउंड की जो स्टेट है उसको डायनेमिक से स्टैटिक कर दो, ये करना बहुत जरूरी है। और कोलाइडर पे जाके पाथ फाइंडर कोलाइडर को ऑन कर दो। जिस ग्राउंड का स्टेट आप स्टैटिक करोगे तो उसी ग्राउंड पे ही ज़ॉम्बी वॉक कर सकता है, पाथ फाइंडर काम कर सकता है। लाइकवाइज जैसे ये देखो, ये पूरा ग्राउंड है, ठीक है, पूरा मैप है, इसको गैप कर दे तो पूरी प्लेस ही गायब हो जाएगी। तो मैं इसका स्टेट
स्टैटिक करूंगा एंड कोलाइडर पे जाके पाथफाइंडर को एनेबल कर दूंगा। बाकी मुझे लग रहा है कि इसके अलावा कुछ और नहीं है। टेक्सचर 18 नाम का जो है ऑब्जेक्ट है हमारा, ठीक है। नाउ ज़ॉम्बी को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम लोग इसकी फिजिक्स को कर देंगे रिजिड बॉडी। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें कोलाइडर ऐड करेंगे। सबसे पहले गाइस इसमें कोलाइडर ऐड करेंगे, तो मैंने बॉक्स कोलाइडर ऐड कर दिया एंड इसको सेट करते हैं हमारे ज़ॉम्बी के हिसाब से। नाउ गाइस इसकी वाई पोजीशन को मैंने कर दिया 30 एंड एक्स स्केल को कर दिया 10, वाई स्केल को कर दिया 25 एंड जेड स्केल को करा हुआ 10। नाउ इसी कोलाइडर को हम लोग कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पे सेकंड वाले ऑब्जेक्ट पर आओ, इस पे भी पेस्ट कर दो, थर्ड वाले ऑब्जेक्ट पर आओ, इस पे भी पेस्ट कर दो एंड फोर्थ वाले पे आओ, सेम इस पे भी पेस्ट कर दो, ठीक है। अब फाइनली पाथफाइंडर को ऐड करते हैं, तो सिंपली प्लस पर आओ एंड आपको दिखेगा एक AI बॉट का ऑप्शन, पाथफाइंडर का ऑप्शन भी दिख रहा होगा, तो जाहिर सी बात है उसको ऐड कर लो। एंड अब नीचे आते हैं, इसमें क्या करना होगा। सबसे पहले एजेंट हमने बनाया था नेव में, सेटिंग पे जाके ये वो एजेंट है, ठीक है। इसका यूज यहाँ पर होने वाला है, तो सिंपली मैंने इसको ऐड कर लिया है। ये ऐड नहीं करोगे तो यहाँ पर कोई ऑप्शन ही नहीं आने वाला, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एरर बता सकता है एंड बाकी यहाँ पर प्लेयर को ऐड कर लेता है टारगेट की जगह पर एंड उसके नीचे कुछ भी नहीं करना है एंड बस हो गया हमारा काम। एंड ये बस हमें टारगेट करेगा एंड हमारी तरफ ही देखेगा, लेकिन गाइस ये अभी हमारी तरफ मूव नहीं करेगा क्योंकि हमने इसको मूवमेंट तो दी ही नहीं, तो बस ये हमारी तरफ देखेगा। देखो मैं जहाँ जा रहा हूँ ये मेरे को ही देख रहा है, ठीक है। तो अब हम इसमें मूवमेंट देंगे। मूवमेंट देना बहुत ज़्यादा सिंपल है, हम लोग को सिंपली ई मूव नाम की स्क्रिप्ट अप्लाई करनी है। ई मूव का मतलब एनिमी मूव आप कह सकते हो। नाउ ई मूव की स्क्रिप्ट को ऐड करा एंड कुछ नहीं करना है, इसमें सब कुछ पहले से ही तय हुआ है। नाउ गाइस आप देख सकते हो अब हमारा एनिमी वॉक कर रहा है एंड हमें फॉलो कर रहा है, यानी वो हमारी तरफ वॉक करता हुआ आ भी रहा है, ठीक है। नाउ गाइस अब मैं बना रहा हूँ अटैकिंग सिस्टम, बट गाइस उसके लिए आपको करना पड़ेगा थोड़ा सा वेट। तो इसके लिए मैं बनाऊंगा अगला पार्ट जिसमें मैं किलिंग सिस्टम बनाऊंगा, अटैकिंग सिस्टम बनाऊंगा, लॉबी क्रिएट करूंगा, सब चीजें ऐड करूंगा एंड अपना फाइनल गेम भी आई थिंक सेकंड पार्ट में रेडी हो जाएगा। तो यब गाइस सेकंड पार्ट का इंतजार कर लेना थोड़ा सा। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर दो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर नहीं करा है तो। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।